हेलो दोस्तों। अभी मैं आपके सामने एक नया और टॉपिक लेके आया हूँ, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले हम 2/2 डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट है क्या चीज, वो हमें जानना जरूरी है। डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस करना कोई भी रियल नंबर को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, मगर उसमें एक रिस्ट्रिक्शन वो भी है कि डिटर्मिनेंट आप कब फाइंड आउट कर पाओगे, जब 2/2 दैट मीन्स ए बी सी एंड डी, इसको हम 2/2 बोलते हैं। क्यों 2/2? क्योंकि उसकी रो 1 2 कॉलम 1 एंड 2। डिटर्मिनेंट किसका मिलेगा, 2/2 हो या 3/3। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आप ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ द स्लीपिंग लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द स्टैंडिंग लाइन। ठीक है ना, तो इसमें भी ऐसे भी तरीके से भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ वो नंबर एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। ठीक है ना, रियल नंबर एक्सप्रेस करने का। इसमें 2/2 दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड रो 2 रो टोटल एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम 2 कॉलम, इसीलिए 2/2 डिटरमिनेंट। अभी उसको फाइंड कैसे करते हैं, इसका एक तरीका है। सो दिस इज इक्वल टू, पहले हम ये प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीपल करेंगे, ए इंटू डी, बाद में यहाँ पे माइनस रहेगा ही रहेगा, डी इंटू सी, ऐसे करके डी इंटू सी। ये तरीका है। 2/2 में डिटरमिनेंट दिया हो तो आप कैसे करके फाइंड आउट करोगे, ए डी माइनस प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सब्सिडियरी डायगोनल। ठीक है ना, ए डी माइनस बी सी, ये तरीका है। यहाँ पे मैंने इसके टोटल 5 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। हम 5 के 5 कैलकुलेट करते हैं और बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 - 3 5 4। ये रियल नंबर दिए, इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 4, आप ऐसा करके करोगे ना, 2 इंटू 4, बीच में माइनस रहेगा ही रहेगा, -3 इंटू 5, -3 इंटू 5, तो क्या होगा 8 माइनस माइनस प्लस 50। ठीक है ना, तो कितना मिलता है, देखो 23 हो गया, 23। इसी हिसाब से करते हैं। क्या किया मैंने, 2 इंटू 4 -3 इंटू 5, ऐसे करके मल्टीपल किया है। अब यहाँ पे भी देख लो, सेकंड एग्जांपल में भी मैं वही के वही करने जा रहा हूँ। क्या करेंगे हम, ये e⁻² इंटू e⁻−x, ये रहेगा एक में, माइनस दूसरे में क्या रहेगा, e⁻x इंटू 1, e⁻x इंटू 1। कोई बोलेगा कि भाई पहले मुझे बीसी लेना है बाद में एडी लेना है, तो वो गलत बात होगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस रहा है। जो यदि बीच में प्लस होता है, सो दैट मीन्स यू कैन चेंज इट, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो वो उसका प्रॉपर वे है। यहाँ पे e⁻x इंटू e⁻−x, दैट मीन्स e⁻2x माइनस x माइनस e⁻x इंटू 1, दैट मीन्स e⁻x itself. So e⁻x minus e⁻x, आंसर विल बी 0। सो 2/2 मैट्रिक्स कैसे करके फाइंड आउट करते हैं वो हम देख रहे हैं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी सी चीज है और इजी भी है, आप देख सकते हो। एग्जाम्पल 3 भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, सेम पैटर्न रहेगी हमारे पास। 5 + √3, 5 + √3 इंटू 5 - √3, -5 - √3, बीच में माइनस रहेगा ही रहेगा, 3 - √5, 3 - √5 इंटू 3 + √5। सो दिस इज इक्वल टू, हमें दोस्तों पता है a + b इंटू a - b, हमारे पास वो फॉर्मूला रही हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे पास ये फॉर्मूला है, a + b इंटू a - b। हम कैसे करके लिखते हैं इसको, a² माइनस b², ये है चीज। अभी वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सो 5² माइनस √3²। ठीक है ना, सो 5² मीन्स 25 माइनस √3² मीन्स 3 itself, माइनस 3² 9 माइनस 5 √5, that means 5. So what we get, 22 minus
4. So answer will be 18. आंसर इज 18. ठीक है ना, और कुछ नहीं, मगर आपको क्या चीज क्लियर करनी है कि जब आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, तभी जाकर आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो पाओगे। वो चीज बहुत बढ़िया है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे वही हिसाब से साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी रहेगा ही रहेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस बीच में रहेगा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस दोनों को मिलाओ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर तो हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये चीज होती है दोस्तों। और एक एग्जांपल लोग ऐसे भी पूछा करते हैं कि सॉल्व करके यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सो दिस डिटरमिनेंट विल बी 30। सो सॉल्व करना है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको अननोन वेरिएबल्स x दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो हमारे पास रास्ता तो वही के वही है, ये दोनों का मल्टीपल होगा, दैट मींस 5 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस ये 4 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 30। सो therefore 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 3 50, ये एक ब्रैकेट होगा, माइनस 4 इंटू एक्स 4x और माइनस 4 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 8। सो दिस इज इक्वल्स टू 30। अभी हम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो 5x प्लस 15 माइनस 4x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8 is equals to 30. Therefore 5x minus 4x, that means x plus 15 plus 8 23 is equals to 30, and this implies that finally हमें x की वैल्यू क्या मिलती है दोस्तों, x is equals to 30 minus 23, आंसर will be minus 10। ये चीज होती है, ठीक है ना। कितने बहुत बढ़िया और अच्छी चीज है ना, और इजी भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने क्या किया है, मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस मल्टीपल ऑफ एलिमेंट इन सब्सिडियरी डायगोनल्स, और कुछ नहीं किया। हमें दो ही चीज क्लियर करनी है। कौन सी चीज? पहली चीज कि जब आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो तब एक चीज वो क्लियर होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, वो चीज हो गई। सेकंड चीज कौन सी है इसकी प्रोसेस, मल्टीपल द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल माइनस मल्टीपल द एलिमेंट्स ऑफ सब्सिडियरी डायगोनल। ये रूल चेंज होना नहीं चाहिए, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे होना चाहिए नहीं। तो दोस्तों ये देख लो, तो हमने इसे फॉर एग्जांपल ऐसे करके और 5 में सॉल्व करके भी लोग पूछा करते हैं कि भी सॉल्व कीजिए, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जब सॉल्व की बात की जाए तब। आप देख लो और यहाँ पे समझ लो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है ना। देखिए